हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 30 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 21 जनवरी 2021। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे अपना चैप्टर टिकट एल्बम का भाग 2 पढ़ेंगे आज इसमें हम। तो पहले हम पिछले वर्कशीट को थोड़ा देख लेते हैं क्या था पिछले वर्कशीट में। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे तो ये क्या था, पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो नागराजन था उसके जो मामा थे वो सिंगापुर से उसके लिए एल्बम लेके आए थे, और वो क्या करता था, उस एल्बम को किसी को देता नहीं था, सिर्फ अपनी गोद में रख लेता था, और लोग जो बच्चे थे बाकी बच्चे वो उसको देखकर खुश हो जाते थे। तो आज पढ़ते इस वर्कशीट में हम। तो अब राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। तो राजप्पा के पास भी एक एल्बम थी, लेकिन उसके एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। बाकी उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। जो राजप्पा की जो एल्बम थी उसकी पहले बहुत तारीफ, ये पहले की बात बता रहे हैं कि पहले उसकी जो थी उसकी काफ़ी तारीफ रहती थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जो राजप्पा थे उसने भी बहुत मेहनत से अपनी एल्बम बनाई थी, बहुत एक एक मेहनत करके उसने टिकट इकट्ठा की थी। उससे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता था। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, और जो लड़के टिकट जमा कराते हैं उन सबके घर पे वो चक्कर लगाता ताकि उसको टिकट मिल जाए। 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। तो उसने क्या किया था, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के टिकट थे उसने 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकट देकर उसने एक फिनलैंड का टिकट लिया था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लिया था। मतलब वो क्या था, वो अपनी एक एल्बम बना रहा था टिकटों की, और उसमें अलग अलग देश की टिकट वो इकट्ठा कर रहा था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। तो इसमें था कि जैसे वो घर आता था, चबेना मतलब चने लेकर, वो चने लेता, अपनी निकर की जेब में रखता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीता और फटाफट होके वो घर से बाहर निकल पड़ता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पंगडीडियो से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो उसने क्या था, 4 मील जो उसका दोस्त था जो कनाडा से टिकट लेकर आया था, उससे लेने के लिए वो बहुत ही बेसब्री से पंगडंडियों से वो गया था उसके घर पे लेने के लिए। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। उसकी जो एल्बम थी, मतलब नागराजन की एल्बम आने से पहले उसकी जो एल्बम थी उसकी बहुत डिमांड थी। उसी कारण से सरपंच का जो लड़का था उसने भी उसे 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। तो राजप्पा ने जो उसका सरपंच का भी लड़का था उसको कहा था कि तू घमंडी है। फिर उसने तीखा जवाब भी दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। तो उसने कमेंट करके कहा था कि जो मैं तुम्हें क्यों दे दूँ, 25 रुपये में अपनी जो एल्बम है तुम दे दो मुझे, अपनी घर की जो प्यारी से बच्ची उसको मुझे 30 रुपये में दे दो। मतलब कमेंट करके कहा था उसने उसको। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। मतलब क्या कि पहले उसकी बहुत डिमांड थी उसके एल्बम की, लेकिन अब क्या है, नागराजन की एल्बम आने के बाद उसके एल्बम की कोई भी वैल्यू नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन की एल्बम से करने लगे थे। और सबके सब क्या करते थे अब, और सब के सब अब क्या है, नागराजन की जो एल्बम थी उससे उसकी तुलना करने लगे, और सब कहते कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी, और सब उसके एल्बम का फिसड्डी मतलब बेकार कहने लग गए थे। तो देखते हैं इस वर्कशीट के अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट है। तो किस किस देश के टिकट थे बच्चों, उसमें हमने भी पढ़ा। राजप्पा के टिकट एल्बम में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान और रूस देश के टिकट थे। ठीक है, तो ये सभी देशों के टिकट थे उसके एल्बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते बच्चों इस वर्कशीट का। राजप्पा के टिकट एल्बम के बाद अब कोई भी नहीं करता चाहता था। आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों हुआ था ऐसे? क्योंकि जो नागराजन की जो एल्बम थी वो राजप्पा से ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए नहीं देखते थे। तो आंसर इसका, राजप्पा की टिकट एल्बम की बात अब कोई नहीं करता था, क्योंकि अब नागराजन के मामा द्वारा सिंगापुर से भेजी हुई एल्बम ज़्यादा
अच्छी थी, इसलिए वो राजप्पा के एल्बम के बारे में अब कोई बात नहीं करता था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दिशा हुई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का अपना, राजप्पा के टिकट एल्बम में किस किस देश के टिकट हैं। तो उसमें किस किस देश के टिकट थे देखते हैं। इसमें राजप्पा के टिकट एल्बम में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, पाकिस्तान और रूस देश के टिकट थे। तो इन सभी देशों के टिकट थे राजप्पा की टिकट एल्बम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, राजप्पा के टिकट एल्बम में राजप्पा के टिकट एल्बम के बाद अब कोई भी नहीं करना चाहता था, आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ था। तो क्यों हुआ था, क्योंकि नागराजन की जो एल्बम थी वो राजप्पा से ज़्यादा अच्छी थी। राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई नहीं करता था, क्योंकि अब नागराजन के मामा द्वारा सिंगापुर से भेजी गई एल्बम ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो नागराजन की जो एल्बम थी सिंगापुर से जो उसके मामा ने भेजी थी वो राजप्पा के टिकट एल्बम से ज़्यादा अच्छी थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई थी। तो सब जो नागराजन की एल्बम को पसंद करने लगे थे, तो राजप्पा को कैसा फील हुआ था। तो नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन दुखी होने लग गया, दुखी हो गया था वो। नागराजन के प्रसिद्ध होने के कारण उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि इससे पहले सब क्या थे, राजप्पा की एल्बम की धूम मची हुई थी। सब क्या था, पहले से नागराजन के एल्बम आने से पहले सब क्या थे, राजप्पा के एल्बम को पसंद करते थे, लेकिन अब क्या है, कोई उसकी एल्बम को पूछता भी नहीं था। तो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहानी में ऐसे शब्द छाटे जियो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो वह शब्द है बच्चों जो हमने इस पूरी वर्कशीट में पढ़े हैं, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े थे, चबेना, फिसड्डी और पंगडंडियो, पगडंडियो। ठीक है, यहाँ पे बिंदी लगा देना, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, कहानी के कक्षा के बाकी विद्यार्थी इसमें एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो इससे पूछा कि जो बाकी बच्चे वो एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, क्यों नहीं बनाते थे, क्योंकि वो उन दोनों के एल्बम देख के ही वो खुश रहते थे। कक्षा में बाकी विद्यार्थी एल्बम नहीं बनाते थे क्योंकि वे अलग सब बच्चों क्योंकि सब बच्चे नागराजन के एल्बम को ही देखकर खुश थे, क्योंकि वो सब क्या थे, नागराजन के एल्बम को देख के ही खुश थे, इसलिए वो अपने एल्बम बनाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। इस वर्कशीट में मैंने आपको सिर्फ आंसर बताए हैं, और इससे एक पहले एक वर्कशीट है, उसका लिंक भी आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें मैंने इस वर्कशीट को समझाया है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक कर दें और शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आइकन ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन, ऑल पे क्लिक कर दे, तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।